होए अभिमान, तुझे धर्ष तोड़ने की इजाजत ही नहीं है। आज सभा में पधारे हुए कपड़ी हीरो, आज तुम्हारे सामान प्राप्तियों का इम्तिहान है। जो भी इस धनुष का किला चढ़ाएगा वही सीता का पत्र चलाएगा। आओ अपने जहां दिखाओ। मोदी पुराने धनुष पर क्यों इतना अभिमान है? भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, फिर किस बात पर उठाया सर पे आसमान है। अरे ये धनुष है या किसी गरीब घर का शतीर? जिंदा चढ़ा दूं एक साथ मैं 5 साथ का। अरे ये कर्तव्य तो है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल क्या है, हैरानी है मुझे, लकड़ी की है या किसी और हाथ का? चलो बाएं हाथ से उठाऊंगा। शजायत खत्म हुई, देख लो अब चढ़ता है चिल्ला कमान का, सबका इंतजार खत्म हुई। असल में ये तो कमान है ही नहीं, राजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सीता उठा ले अपनी वरमणा उठा ले। राजा जनक, धोखा, बिल्कुल धोखा, जादू टूना किया है यहाँ पे। हमको है गए थे नहीं बुलाया स्वयंवर में, किया बात तू मेरा, इस ख्याल में छोड़ूंगा मान मैं तेरा। जो जनक सारे संसार के राजाओं को तूने संदेशा दिया और रावण को भूल गए। आपको भी संदेशा भेजा गया था, लेकिन आपका कुछ भी अता मालूम नहीं था। क्या कहते हो राजा जनक? एक पत्थर पर लिखकर समंदर में छोड़ देते तो समंदर की क्या मजाल थी जो उसे लंका ना लाता। एक पत्थर पर लिखकर
बाजू में छोड़ देते तो बाजू की क्या शक्ति थी जो उसे लंका ना पहुंचाता। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो लंकेश को ना जानता हो? और तुम कहते हो लंकेश्वर का पता मालूम नहीं? अरे कर लेंगे अगर ये छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को? मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए खामे ख्याल को। मैंने भुजा के बल से कैलाश को उठाया, ऊपर से बैठे शंकर उनको भी बल दिखलाया। 9 शीश मैंने काटे, 10 बलि चढ़ाया। मैंने वरदान अमर होने का शंकर से है पाया। सूरमा मेरे बराबर कौन है कह दो जहां, चूड़ियां पहनो बगारो और तो में शेखियां। अरे शंकर का ये धनुष और ये 2 दिन के छोकरे, अरे शक्ति कहा चींटी की जो पत्थर में खो करे। लोकों में पहला जिसका नाम है उसे उठाकर तोड़ना ये रावण का काम है। होश में आ लंकेश, यूं बढ़ चढ़ कर बातें ना बनाओ, कहीं बाद में पछताना पड़े। अरे पंडितों में तुम अपना नाम करते हो, होकर वेद के ज्ञाता ऐसा भी मान करते हो। तोड़ोगे गुरु धनुष को, ये कहता है जुबान क्यों ना कट गई। अपमान भरे शब्दों से छाती मेरी फट गई। गुरु ने धनुष जनक को संभाला, उसी ने इसे तोड़ने को निकाला। अगर यही शर्त है जान की जीतने की, तो फिर क्या हुआ जो धनुष तोड़ डाला? ओ अभिमानी सुन, तू रख याद, यह है शिव की कमान जो मगरूर की खींच लेती है जुबान। खामोश न सकेगा इसे बेखबर, कर होश इतना ना ऐलान कर। खामोश पानासुर, मुझे गुरु भाई पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत कर। हो जा खामोश, न इतनी तू बकवास कर। छोड़कर गुस्ताखियां मेरे मर्तबे का पास कर। जिंदा ना छोड़ूंगा तुझे, कर हो गया मैं बददुआ। हक से खाने चलूंगा मैं तेरी जुबान। मैं तुझसे नहीं डरता लंकेश, कहता हूं तुझसे बार बार, होकर शिव का पुजारी ना शिव का तिरस्कार कर। ए विद्या के भंडार, इतनी कृपा पार कर। मान ले कहना मेरा, ना बर्बादी की राह त्यार कर। धमकी भी और खुशामदी भी, ये मत भूलो मानसो कि शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने की शर्त रखकर राजा जनक ने संसार के वीरों को ललकारा है, उनकी वीरता को चुनौती दी है। और क्षत्रियों की हर ललकार को मातम में बदल देने की कसम खा चुका है ये रावण। कबीर को कर दिया कंगाल किसने? हमने। शिव सहत उठाया कैलाश किसने? हमने। तो फिर ये धनुष पुराना निकम्मा कसीदा उठाने में अहंकार किया क्या हमने है? बीरबल, तुम पहाड़ को समझते हो कि ये धूल है और कांटे को समझते हो कि ये फूल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये धनुष तुम्हारा गर्भ चूर कर दे। ये धनुष और रावण का गर्भ चूर। अरे मूर्ख, मसल दूं हाथ से तो राख बना दूं से, उठाकर फेंकूं तो कैलाश पर गिरा दूं से। जो फूंक मार दूं तो चांद होके गिर जाए, तीखी नजर से देखूं तो पानी बनकर बह जाए। अरे नादान, हम न केवल कमान तोड़ेंगे बल्कि कमान के साथ तेरा मान भी तोड़ेंगे। मेरा मान तोड़ सकते हो लेकिन शिव की कमान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये भोलेनाथ का धनुष किसी साधारण धनुषों के समान नहीं। तो हम भी लंकेश हैं, कोई साधारण इंसान नहीं। ये महादेव का धनुष महादेव का श्रृंगार है। तो हमारी भुजाओं में भी बल अपार है। टूट जाएगा क्या बल या कमान? कमान नहीं बल्कि श्रीमान। श्रीमान। देख नाना, देखे जनक, देखे जहां, धरती गवाह है आसमान। लगी जे टूटने
जीव की कमाल। तुम्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा यही है कि अपनी बड़ी बड़ी शान को लेकर चले जाओ। यूं लंकेश किस सोच में पड़ गए? हाथ क्यों रुक गए? तुम ठीक कहते हो बानासुर। शिव भक्त होकर शिव धनुष तोड़ना अच्छी बात है, इसलिए हम चलते हैं। मैंने जो प्रण ठाना उसे सुनकर दूर दूर से राजा यहाँ पर पधारे। यहाँ तक कि देव और दैत्य भी अपना भेष बदलकर मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर बैठे हैं। परंतु इस धनुष को हिलाना तो दूर की तरफ, इसको दिल भर कोई हिला भी नहीं सका। ऐ दीप दीप के राजा बनो, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि प्रथम विचार किया होता तो सन्मुख घड़ी नहीं आती, ना ऐसा कठिन प्रण करता, ना ऐसी हंसी हुई होती। परंतु अब तो वचन निभाना ही पड़ेगा और सीधा एडजस्ट करो, कुर्सी दो ना थोड़ी देर ले नो नहीं घर में ही बिठाना पड़ेगा। अफसोस होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कि क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया है। जाओ समंबर बर्खास्त करता हूँ, घरों में बैठो, चूड़ियां पहनकर और तो भी शेखियां निकालो। राजा ने ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। हो गया क्षत्रिय वंश का खात्मा, खासा मुख में भी लाना मुनासिब नहीं। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। जिनके कटवानी सहन न हो वे चुप कैसे रख सकते हैं। वीर राम जी क्या होते, ये चितवानी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक अपनी जबान को संभालो। यूं घर पर बुलाकर किसी की हत्या करना ये कहाँ की अकलमंदी है। अगर इन रजाओं ने चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तूने सबको काला बुद्धि ठहराया। अजपत कमानी का मजा भी चढ़ा देता, हर पल भर में खून की नदियां बहा देता। मगर लक्ष्मण बड़े भाई श्री राम का हुक्म न मिलने से मजबूर है। अब भी अपनी जबान को संभालो, वरना यह सोमपुर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। अयोध्या की आन शांत। गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अब बांध नहीं सह सकता हूँ। गुरुवर के चरणों का बल है, आसरा श्री राम का होता हूँ। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अवैष्णव का पाऊं मैं, तुझ धनुष की क्या बसा सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। अरे जल को थल, थल को जल कर दूं, सिंधु में दबा दूं तारों को, सुरमा की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना निरस्सा है ही किस गिनती में है, सैकड़े कोस तकले भागू इतना तो बल उंगली में है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना ठीक नहीं। इस वक्त तो राजा जनक खुद ही निराश हुए जा रहे हैं, और फिर बड़े भाई राम के होते तुम्हारा बोलना उचित नहीं। देखते हो भ्राताश्री, मथुरा नरेश कैसे कैंची की तरह जवान चला रहा है। हर एक इज्जत हर आबरू यूं खाक में मिला रहा है। आज सूर्यवंशी तलवार जरूर मैदान में आएगी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। पहले इस सीधा धनुष का चकनाचूर करूंगा और फिर राजा जनक का सरदर से दूर करूंगा। मेरे बहादुर भाई, जब तुमने इस धनुष को हाथ ही में न लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? इस तरह झगड़ा करना नाहिक नादानी है और इसमें हमारे कुल की भी हानि है। दूसरा, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए।
बल्कि गुरु विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं। हमें उनकी आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। इसमें उनकी भी बदनामी है। हे पाओ मेरे चक्रवर्ती, कुल की हल्दी बदला करके, हे गुरुदेव बेआज्ञा मुझे यथार्थ दिखा दे सब करके। शांत बेटा शांत। सब राजे अपना अपना जोर लगा चुके और इस धनुष को नहीं हिला सके। उधर राजा जनक निराश हुए जा रहे हैं और इधर लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता जा रहा है। अगर बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब इस स्वयंवर का फैसला कर देना चाहिए। राम, बेटा राम, उठो, मत देर करो। तुम ही ये धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। ये धनुष अगर ये भारी है पर तुमको क्या दुश्वारी है। निश्चय ही विजय तुम्हारी है। तुम सीता को अपनाओगे। आज्ञा गुरुजी आपकी, सब है मंजूर। अब तक चुप जो मैं रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने काम। हे ईश्वर अब रखियो मेरी इस बीच सभा में लाज। हे महादेव के महाधनुष, शिव शंकर है आराध्य मेरे। उनकी सेवा, उनकी पूजा, वो साधक साध्य आराध्य मेरे। ना शौर्य प्रदर्शन कारण है और ना है कुछ भी चाह मेरी। बस गुरु आज्ञा पूर्ण हो इतनी सी है राह मेरी। तुमसे ही शिव ने त्रिपुरासुर में उन महादैत्यों को मारा था। त्रिभुवन में 14 लोगों में निज कीर्ति ध्वजा विस्तारा था। संताप बहुत मिथिलापति को, हे चाप आपके कारण है। इस धनुष महोत्सव में ऐसा अभिमान आपके कारण है। अब अवसर शंभु कृपा का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो। अपनी करुणा का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारे हो। हे विश्वनाथ अवघड़दानी, ये राम शरण में आया है। धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है। जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल इतना हैरान है। क्या ये वही कमान है जिसके लिए महाराज जनक को इतना अभिमान है? देखिए, जय श्री राम।
निवास को। किस बड़ी सभा में मेरी लाज रखी। बेटी सीता उठो, रामचंद्र जी के वरमाला में। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। मैं कहती कभी राजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों में मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ये नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिली। मैं कि कभी याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हो गया परशुराम जी पधार रहे हैं। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार करो। चिरंजीव रहो। दर्शन देकर आपने किया बहुत उपकार। शीश नवाऊं चरणों में आपके बारंबार। दया दृष्टि से आपकी पूर्ण हुए सभी काज। सीता बेटी उठकर ऋषि राज को करो हाथ जोड़ प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो। ओम नमो नारायण। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। हे मुनिराज, करते हैं हम प्रणाम आपको। कुल संसार में बोलबाला रहे। कहो राजा जनक, ये भीड़ कैसे इकट्ठा की है? ये मंडप कैसा? ये उत्सव कैसा? ऋषिराज, आपकी अपार कृपा से दास ने सीता स्वयंवर चाहा था और उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष का चिल्ला चलाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। शिव धनुष की ये हालत, जिसे मां पार्वती वासुकी नाग की कैंचुली में लपेट कर रखी थी, उसकी ये हालत
ओ मिथिलापति बस ये बतला, ये धनवाद किसने तोड़ा है? बड़ी सभा में सिंहासन नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत अति शीघ्र बतला, वरना अनर्थ भी होगा। ये मंडप क्या, ये उत्सव क्या, मिथिलापुर नष्ट होगा। शांत नहीं, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है? जिन पर वो दया ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक, सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है। अन्यथा जो प्यारी सा कार्य करे वह स्पर्शे का भोजन है। अब तू क्यों आगू बनता है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में? यह कहावत आती है तिनका चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है, अधिक मधुर जो होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कानों में फेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो गाँव दौड़ चले आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। में क्या लाल लगे जो कौमी रहे इतना। ओ गुस्ताख बालक, कहाँ महादेव का ये महाधनुष और कहाँ कोई मामूली कमान? अरे मूर्ख, क्या ये महादेव का महाधनुष कोई छोटी मोटी छनवी के समान है? महाराज, हमारी सन में तो सब धनुष एक समान है और प्रभु आप उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का शुभ कर्म और नहीं जो महाराज ने कहना है। यह कहना हर पुत्रों का जो पहला जाता है रंग में अपराध क्षमा हो पूज्यमा चाहिए ही शांति ब्राह्मण में। ओ गुस्ताख लड़के, जो तू बात काटता जाता है, एक न्योताहारी ब्राह्मण समझ के तू मुझे डांटता जाता है। मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय दल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे भीषण पर से कई बार परले बचाई है, 21 बार इस धरती पे चित्राणी राज बनाई है। क्यों पूरा प्रसाद उठलाकर है क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलहार फूट से तितवारा हिमालय उड़ा रहे। हम मोबाइल के लाल नहीं जो होने से रखा जाए, क्या छुई मुई के पौधे हैं जो उंगली से मुरझा जाए। बच्चे, बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर दूंगा मैं दांत काटे ये परसा मजा चिखलाएगा। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो परसे से खटिया जाए। भय है प्रभु की क्रोधा से अधिक उबाल ना आ जावे। मैं वो क्रोधी हूँ जिसे खूंखार कहते हैं, कलेजे में छुप जाऊं मुझे वो धार कहते हैं, मेरे दर से डहल मुझे महाराज कहते हैं, मेरे एक तमाचे को मौत का वार कहते हैं। बहुत से बुलंद भागता है बच्चन थोड़ी सी जिंदगानी में, हवा के किले बनाता ले हिल्स पानी में। मगर इल्जाम तो सोचो जब इनके और वाली थे, हिंदा छिप गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या समझ रखा है मौजी बेअकरबत्तार तू, क्यों से चढ़ाता है बड़े दरबार तू? देखना तू क्रोध की चक्की में पिस जाने को है, पल भर में ये कयासु तेरे आने को है। अरे आया था मधु का टप यहाँ और हरनाक्ष भी आया था, छुड़ा कर नाम प्रभु का जिसने अपना नाम जपाया था। अरे आखिर तो वो भी चले गए, न बाकी कुछ निशानी है। अरे विपल राज क्यों भूल रहे ये 2 दिन की जिंदगानी है। अरे ओ कंबा, तेरे सामने ये क्या हवा समाई है? लगता है तेरी मौत तुझे मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े बाहुबली मेरे सामने टिक न सके, शास्त्र बली जैसे योद्धा मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं। अरे मूर्ख, तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा।
का रगत पिए। ये शक्ति कहां स्पर्शेगी? हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है स्पर्शेगी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। ऋषिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गरम, नरम है तू। क्या कुटल नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चलाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम कहलाता है। छीन कर राजा नाम मेरा तो मुझ पर धौंस जमाता है। तो राम नहीं रह सकते, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे राम नाम त्याग अभी। हे ऋषिराज, क्यों झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ? जरा सोचें, आप और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों पे है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना दबते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, ये वैर भाव नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना सब भाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रकत चुनौती पे रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सन्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाई, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विज्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर ना वो हाथ में रहता है, तो भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे, क्या है वो जिसका हमको अब भी डर है? हे नाथ, देखिए नीचे को, वो तो इन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। विप्रो के हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रहे सौर प्रभु, उसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु है। ये तो वही पद चिन्ह है जो मेरे पूर्वजों ने भगवान विष्णु के अर्पण किए थे। इसका मतलब विष्णु के अवतार राम हो गए। भगवान मेरे नीरज धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए भगवान, ये तो खुद में खुद चढ़ गया। बस बस भगवान, उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए,
और मेरे कुटिल वचनों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ये दो फूल, ये दो हीरे, राम और लखन आपको कहां मिले, जिन्होंने मेरी भरी सभा में राज रखी? इनके बारे कुछ विशेष रूप में बताइए। राजा, चंद रोज पहले मैं जग कर रहा था तो मुझे राक्षसों ने सताना शुरू कर दिया। तभी मैंने ठाना कि अब इसका बदला लेना पड़ेगा और एक एक राक्षस को मिटाना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि इसका बदला लेने के लिए मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ के पास चलता हूँ। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरी हट पे अपने ये दो लाल राम और लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए भेजे और इन्होंने ही मेरे जग की रक्षा की। ताड़का जैसी राक्षस को मार बसाया, खर दुखन को भी मार बसाया। ऋषिराज, ये सारी कहानी मेरे प्रभु राम जी वालों की तरफ से की गई। आइए महलों में बैठते हैं और ऋषिराज, ये सारी कहानी कि प्रभु श्री राम ने राक्षसों की खड़मस्तियों को उनको नष्ट किया, चाची ताड़का का वध किया। मुझको ये कहानी अपनी जुबानी आओ महलों में बैठते हैं, वहां बैठकर सुनाओ। चलिए महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जिन्होंने ये सीन वधिया